आज की हमारी कहानी का नाम है रामलीला, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। इधर एक मुद्दत से रामलीला देखने नहीं गया। बंदरों के भद्दे चेहरे लगाए, आधी टांगों का पजामा और काले रंग का ऊंचा कुर्ता पहने आदमियों को दौड़ते हू करते देखकर अब हंसी आती है, मजा नहीं आता। काशी की लीला जगत विख्यात है, सुना है लोग दूर दूर से देखने आते हैं। मैं भी बड़े शौक से गया, पर मुझे तो वहाँ की लीला और किसी बज्र देहात की लीला में कोई अंतर ना दिखाई दिया। हाँ, रामनगर की लीला में कुछ साज सामान अच्छे हैं। राक्षसों और बंदरों के चेहरे पीतल के हैं, गदाई भी पीतल की है। कदाचित नवासी भ्राताओं के मुकुट सच्चे काम के हो, लेकिन साज सामान के सिवा वहाँ भी वही हु के सिवा और कुछ नहीं। फिर भी लाखों आदमियों की भीड़ लगी रहती। लेकिन एक जमाना वह था जब मुझे भी रामलीला में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हल्का सा शब्द है, वह आनंद उन्माद से कम ना था। संयोगवश उन दिनों मेरे घर से बहुत थोड़ी दूर पर रामलीला का मैदान था, और जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था वह तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। 2 बजे दिन से पात्रों की सजावट होने लगती थी। मैं दोपहरी से बाहर जा बैठता और जिस उत्साह से दौड़ दौड़ कर छोटे मोटे काम करता, उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता। एक कोठरी में राजकुमारी का श्रृंगार होता था। उनकी देह में रामरज पीस कर पोती जाती, मुंह पर पाउडर लगाया जाता और पाउडर के ऊपर लाल हरे नीले रंग की बूंदकियां लगाई जाती थी। सारा माथा बोहे गाल ठोडी बूंदकियों से रच उठती थी। एक ही आदमी इस काम में कुशल था, वही बारी बारी से तीनों पात्रों का श्रृंगार करता था। रंगी प्यालियों में पाली नाना, रामरज सी पीसना, पंखा जलना मेरा काम था। जब इन तैयारियों के बाद विमान निकलता तो उस पर रामचंद्र जी के पीछे बैठकर मुझे जो उल्लास, जो गर्व, जो रोमांच होता था, वह अब लाट साहब के दरबार में कुर्सी पर बैठकर भी नहीं होता। एक बार जब होम मेंबर साहब ने व्यवस्थापक सभा में मेरे लिए एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया था, उस वक्त मुझे कुछ उसी तरह का उल्लास, गर्व और रोमांच हुआ था। हाँ, एक बार जब मेरा ज्येष्ठ पुत्र नायब तहसीलदारी में नामजद हुआ, तब भी ऐसी ही तरंगे मन में उठी थी। पर इनमें और उस बाल बिहवलता में बड़ा अंतर है। तब ऐसा मालूम होता था कि मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। निषाद नौका लीला का दिन था। मैं 2-4 लड़कों के बहकाने में आकर गुल्ली डंडा खेलने लगा था। आज श्रृंगार देखने ना गया। विमान भी निकला, पर मैंने खेलना न छोड़ा। मुझे अपना दाव लेना था। अपना दाव छोड़ने के लिए उससे कहीं बढ़कर आत्मत्याग की जरूरत थी, जितना मैं कर सकता था। अगर दाव देना होता तो मैं कब का भाग खड़ा होता, लेकिन पदाने में कुछ और ही बात होती है। खैर, दाव पूरा हुआ। अगर मैं चाहता तो धांधली करके 10-5 मिनट और पदा सकता था। इसकी काफ़ी गुंजाइश थी, लेकिन अब इसका मौका ना था। मैं सीधे नाले की तरफ दौड़ा। विमान जल तट पर पहुंच चुका था। मैंने दूर से देखा, मल्लाह किश्ती लिए आ रहा है। दौड़ा, लेकिन आदमियों की भीड़ में दौड़ना कठिन था। आखिर जब मैं भीड़ हटाता, प्राणपण से आगे घटता, घाट पर पहुंचा तो निषाद अपनी नौका खोल चुका था। रामचंद्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी। अपने पाठ की चिंता न करके उन्हें पाठा दिया करता था, जिसमें वह फेल न हो जाए। मुझसे उम्र ज़्यादा होने पर भी वह नीची कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन वही रामचंद्र नौका पर बैठे इस तरह मुंह फेरे चले जाते थे, मानो मुझसे जान पहचान ही नहीं। नकल में भी असल की कुछ ना कुछ बू आ ही जाती है। भक्तों पर जिनकी निगाह सदा ही तीखी रही है, वह मुझे क्यों बारते। मैं बिकल होकर उस बछड़े की बाती कूदने लगा, जिसकी गर्दन पर पहली बार जुआ रखा गया हो। कभी लपक कर नाले की ओर जाता, कभी किसी सहायक की खोज में पीछे की तरफ दौड़ता, पर सब के सब अपनी धुन में मस्त थे। मेरी चीख पुकार किसी के कानों तक ना पहुंची। तब से बड़ी बड़ी विपत्तियां झेली, पर उस समय जितना दुख हुआ उतना फिर कभी ना हुआ। मैंने निश्चय किया था कि अब रामचंद्र से कभी ना बोलूँगा, ना कभी खाने की चीज़ ही दूंगा। लेकिन जो ही नाले को पार करके वह पुल की ओर लौटे, मैं दौड़कर विमान पर चढ़ गया और ऐसा खुश हुआ मानो कोई बात ही ना हुई थी। रामलीला समाप्त हो गई थी।
राजगद्दी होने वाली थी, पर ना जाने क्यों देर हो रही थी। शायद चंदा कम वसूल हुआ था। रामचंद्र की इन दिनों कोई बात भी ना पूछता था। ना घर ही जाने की छुट्टी मिलती थी, ना भोजन का ही प्रबंध होता था। चौधरी साहब के यहाँ से एक सीधा कोई 3 बजे दिन को मिलता था। बाकी सारे दिन कोई पानी नहीं पूछता। लेकिन मेरी श्रद्धा अभी तक जो कि त्यों थी। मेरी दृष्टि में अब भी रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे खाने को कोई चीज़ मिलती, वह ले जाकर रामचंद्र को दे आता। उन्हें खिलाने में मुझे जितना आनंद मिलता था, उतना आप खा जाने में कभी ना मिलता। कोई मिठाई या फल पाते ही मैं बेतहासा चौपाल की ओर दौड़ता। अगर रामचंद्र वहाँ ना मिलते तो उन्हें चारों ओर तलाश करता, और जब तक वह चीज़ उन्हें ना खिला लेता, मुझे चैन ना आता था। खैर, राजगद्दी का दिन आया। रामलीला के मैदान में एक बड़ा सा सामियाना ताना गया। उसकी खूब सजावट की गई। वेश्याओं के दल भी आ पहुंचे। शाम को रामचंद्र की सवारी निकली और प्रत्येक द्वार पर उनकी आरती उतारी गई। श्रद्धानुसार किसी ने रुपए दिए, किसी ने पैसे। मेरे पिता पुलिस के आदमी थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ दिए ही आरती उतारी। उस वक्त मुझे जितनी लज्जा आई, उसे बयान नहीं कर सकता। मेरे पास उस वक्त संयोग से 1 रुपया था। मेरे मामा जी दशहरे के पहले आए थे और मुझे 1 रुपया दे गए थे। उस रुपये को मैंने रख छोड़ा था। दशहरे के दिन भी उसे खर्च ना कर सका। मैंने तुरंत वह रुपया ला जाकर आरती की थाली में डाल दिया। पिताजी मेरी ओर कुपित नजरों से देखने लगे। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुंह ऐसा बना लिया जिससे प्रकट होता था कि मेरी इस धृष्टता से उनके रोम में बट्ठा लग गया है। रात के 10 बजते बजते यह परिक्रमा पूरी हुई। आरती की थाली रुपयों और पैसों से भरी हुई थी। ठीक तो कह नहीं सकता, मगर अब ऐसा अनुमान होता है कि 400-500 रुपयों से कम ना थे। चौधरी साहब इनसे कुछ ज्यादा ही खर्च कर चुके थे। उन्होंने इसकी बड़ी फिक्र हुई कि किसी तरह कम से कम 200 रुपये और वसूल हो जाए। इसी से सबसे अच्छी तरकीब उन्हें यही मालूम हुई कि वेश्याओं द्वारा महफिल में वसूली हो। जब लोग आकर बैठ जाए और महफिल का रंग जम जाए, तो आबादी जन रसिक जनों की कलाइयाँ पकड़ पकड़ कर ऐसे हाव भाव दिखाए कि लोग शर्माते शर्माते भी कुछ ना कुछ दे ही मरे। आबादा जन और चौधरी साहब में सलाह होने लगी। मैं संयोग से उन दोनों प्राणियों की बातें सुन रहा था। चौधरी साहब ने समझा होगा कि यह लोंडा क्या मतलब समझेगा, पर यहाँ ईश्वर की दया से अकल के पुतले थे। सारी दास्तान समझ में आती जाती थी। चौधरी, सुनो आवादीजन, यह तुम्हारी जियादती है। हमारी और तुम्हारी कोई पहला साबिका तो है नहीं। ईश्वर ने चाहा तो यह हमेशा तुम्हारा आना जाना लगा रहेगा। अब की चंदा बहुत कम आया, नहीं तो मैं तुमसे इतना इसरार न करता। आबादी, आप मुझसे भी जमींदारी चाले चलते हैं क्यों? मगर यह हुजूर की दाल ना गलेगी। वाह, रुपये तो मैं वसूल करूं और मुझो प्रताप आप दे। कमाई का अच्छा ढंग निकाला है। इस कमाई से तो बाकी आप थोड़े दिनों में राजा हो जाएंगे। उसके सामने जमींदारी जख मारेगी। बस कल ही से एक चकला खोल दीजिए, खुदा की कसम माला माल हो जाइएगा। चौधरी, तुम दिल लगी करती हो और यह काफिया तंग हो रहा है। आबादी, तो आप भी तो इसी से उस्तादी करते हैं, या आप जैसे काइयों को रोज उंगलियों पर नचाती हूँ। चौधरी, आखिर तुम्हारी मनसा क्या है? आबादी, जो कुछ वसूल करूँ उसमें आधा मेरा आधा आपका। लाइए, हाथ मारिए। चौधरी, यही सही। आबादी, अच्छा तो पहले मेरे 100 रुपये गिन दीजिए, पीछे से आप अलसेट करने लगेंगे। चौधरी, वाह, वह भी लोगी और यह भी। आबादी, अच्छा, तो क्या आप समझते थे कि अपनी उजरत छोड़ दूंगी? वाह री आपकी समझ। खूब, क्यों ना हो दीवाना बकारे, दरवेश होशियार। चौधरी, तो क्या तुमने दोहरी फीस लेने की ठानी है? आबादी, अगर आपको 100 दफे गरज हो तो, वरना मेरे 100 रुपये तो कहीं गए ही नहीं। मुझे क्या कुत्तों ने काटा है जो लोगों की जेब में हाथ डालती फिरूं? चौधरी की एक ना चली। आबादी के सामने दबना पड़ा। नाच शुरू हुआ। आबादी जन बला की शौक औरत थी। एक तो कमसीन, उस पर हसीन, और उसकी अदाएं तो इस गजब की थी
कि मेरी तबीयत भी मस्त हुई जाती थी। आदमियों के पहचानने का गुण भी उसमें कुछ कम ना था। जिसके सामने बैठ गई उससे कुछ ना कुछ ले ही लिया। 5 रुपए से कम तो शायद ही किसी ने दिए हो। पिताजी के सामने भी वह बेटी। मैं मारे शर्म के गड़ गया। जब उसने उनकी कलाई पकड़ी तब तो मैं सहम उठा। मुझे यकीन था कि पिताजी उसका हाथ झटक देंगे और शायद दुत्कार भी दे। किंतु यह क्या हो रहा है? ईश्वर, मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? पिताजी मुच्छों में हंस रहे हैं। ऐसी मृदु हंसी उनके चेहरे पर मैंने कभी ना देखी थी। उनकी आंखों से अनुराग टपक पड़ता था। उनका एक एक रोम पुलकित हो रहा था। मगर ईश्वर ने मेरी लाज रख ली। वह देखो, उन्होंने धीरे से आबादी के कोमल हाथों से अपनी कलाई छुड़ा ली। अरे, यह फिर क्या हुआ? आबादी तो उनके गले में बाहें डाल देती है। अब पिताजी उसे जरूर पीटेंगे। चुड़ैल को जरा भी शर्म नहीं। एक महाशय ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारी दाल ना गलेगी आबादीजन, और दरवाजा देखो। बात तो इन महाशय ने मेरे मन की कही और बहुत ही उचित कही, लेकिन ना जाने क्यों पिताजी ने उसकी ओर कुपित नेत्रों से देखा और मुच्छों पर ताव दिया। मुंह से तो वह कुछ ना बोले, पर उनके मुख की आकृति चिल्लाकर सरों शब्दों में कह रही थी, तू बनिया मुझे समझता क्या है? यहाँ ऐसे अवसर पर जान तक निसार करने को तैयार है। रुपए की तो हकीकत ही क्या। तेरा जी चाहे आजमा ले, तुझसे दूनी रकम ना दे डालूं तो मुंह ना दिखाऊं। महान आश्चर्य, घोर अनर्थ। अरे जमीन तू फट क्यों नहीं जाती? आकाश तू फट क्यों नहीं पड़ता? अरे मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? पिताजी जेब में हाथ डाल रहे। वह कोई चीज निकाली और सेठ जी को दिखाकर आबादीजन को दे डाली। यह तो अशर्फी है। चारों ओर तालियां बजने लगी। सेठ जी उल्लू बन गए या पिताजी ने मुंह की खाई, इसका निश्चय मैं नहीं कर सकता। मैंने केवल इतना देखा कि पिताजी ने केवल एक अशर्फी निकालकर आबादीजन को दी। उनकी आंखों में इस समय इतना गर्वयुक्त उल्लास था मानो उन्होंने हातिम की कब्र पर लात मारी हो। यही पिताजी है जिन्होंने मुझे आरती में 1 रुपया डालकर मेरी तरफ देखते इस तरह से देखा मानो मुझे फाड़ ही खाएंगे। मेरे उस परमोचित व्यवहार से उनके रोब में फर्क आता था। इस समय इस घृणित, कुत्सित और निंदित व्यापार पर गर्व और आनंद से फूले न समाते थे। आबादीजन ने एक मनोहर मुस्कान के साथ पिताजी को सलाम किया और आगे बढ़ी, मगर मुझसे वहां बैठा ना गया। मारे शर्म के मेरा मस्तक झुका जाता था। अगर मेरी आंखों देखी बात ना होती तो मुझे इस पर कभी एतबार नहीं होता। मैं बाहर जो कुछ देखता सुनता था उसकी रिपोर्ट अम्मा से जरूर करता था, पर इस मामले में मैंने उनसे छिपा रखा। मैं जानता था कि उन्हें यह बात सुनकर बड़ा दुख होगा। रात भर गाना होता रहा। तबले की दमक मेरे कानों में आ रही थी। जी चाहता था चलकर देखूं, पर साहस ना होता था। मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगा? कहीं किसी ने पिताजी का जिक्र छेड़ दिया तो मैं क्या करूंगा? प्रातःकाल रामचंद्र की विदाई होने वाली थी। मैं चारपाई से उठते ही आंखें मलता हुआ चौपाल की तरफ भागा। डर रहा था कि कहीं रामचंद्र चले ना जाए। पहुंचा तो देखा तवाइफों की सवारियां जाने को तैयार है। 20 आदमी हसरतनाक मुंह बनाए उन्हें घेरे खड़े हैं। मैंने उनकी ओर आंख तक ना उठाई, सीधा रामचंद्र के पास पहुंचा। लक्ष्मण और सीता बैठे रो रहे थे और रामचंद्र खड़े कांधों पर लुटिया डोल रहे थे, उन्हें समझा रहे थे। मेरे सिवा वहां कोई और ना था। मैंने कुंठित स्वर से रामचंद्र से पूछा, क्या तुम्हारी विदाई हो गई? रामचंद्र, हाँ हो तो गई है। हमारी विदा ही क्या, चौधरी साहब ने कह दिया जाओ। चले जाते हैं। क्या रुपया और कपड़े नहीं मिले? अभी नहीं मिले। चौधरी साहब कहते हैं इस बार वक्त पर बचत में रुपए नहीं है, फिर आकर ले जाना। कुछ नहीं मिला? 1 पैसा भी नहीं। कहते हैं कुछ बचत नहीं हुई। मैंने सोचा था कुछ रुपए मिल जाएंगे तो पढ़ने की किताबें ले लूँगा, सो कुछ ना मिला। राह खर्च भी नहीं दिया। कहते हैं कौन सा दूर है, पैदल चले जाओ। मुझे ऐसा क्रोध आया कि चलकर चौधरी को खूब आड़े हाथों लूं। वेश्याओं के लिए रुपए, सवारियां, सब कुछ, पर बेचारे रामचंद्र उनके साथियों के लिए कुछ भी नहीं।
जिन लोगों ने रात को आबादी जन पर 10-10, 20-20 रुपए न्यौछावर किए थे, उनके पास क्या इनके लिए 2-2, 4-4 आने पैसे भी नहीं? पिताजी ने भी तो आबादी जन को एक अशर्फी दी थी। देखो इनके नाम पर क्या देते हैं। मैं दौड़ा हुआ पिताजी के पास गया। वह कई तफ्तीश पर जाने को तैयार खड़े थे। मुझे देखकर बोले, कहाँ घूम रहे हो? पढ़ने के वक्त तुम्हें घूमने की सुस्ती है? मैंने कहा, गया था चौपाल। रामचंद्र विदा हो रहे थे। उन्हें चौधरी साहब ने कुछ नहीं दिया। तो तुम्हें इसकी क्या फिक्र पड़ी है? वह जाएंगे कैसे? पास राह खर्च भी तो नहीं है। क्या कुछ खर्च भी नहीं दिया? ये चौधरी साहब की बेइंसाफी है। आप अगर 2 रुपया दे दे तो मैं उन्हें दे आऊं, इतने में शायद वह घर पहुंच जाए। पिताजी ने तीव्र दृष्टि से देखकर कहा, जाओ अपनी किताब देखो, मेरे पास रुपए नहीं है। यह कहकर वह घोड़े पर सवार हो गए। उसी दिन से पिताजी पर से मेरी श्रद्धा उठ गई। मैंने फिर कभी उनकी डांट डपट की परवाह नहीं की। मेरा दिल कहता, आपको मुझको उपदेश देने की कोई अधिकार नहीं है। मुझे उनकी सूरत से चिढ़ हो गई। वह जो कहते मैं ठीक उसका उल्टा करता। यद्यपि इसमें मेरी हानि हुई, किन मेरा अंतःकरण उस समय विप्लवकारी विचारों से भरा हुआ था। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े हुए थे। मैंने पैसे उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र को दे दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र को जितना हर्ष हुआ, वह मेरे लिए आशातीत था। टूट पड़े, मानो प्यासे को पानी मिल गया। यही 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां विदा हुई। केवल मैं ही उनके साथ कस्बे के बाहर तक पहुंचाने आया। उन्हें विदा करके लौटा तो मेरी आंखें सजल थी, पर हृदय आनंद से उमड़ा हुआ था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज की हमारी कहानी का नाम है रामलीला।